तो हम स्टार्ट करने वाले हैं की सीरीज में दूसरा वाला प्रोग्राम हमारे पास ये है। ये वाला प्रोग्राम हमारे पास क्या क्या आइडेंटिफाई कराता है इसका हम देख लेते हैं। इसका क्वेश्चन था कि हमें आइडेंटिफाई करानी है लेक्स से क्या। सबसे पहले तो हमें आइडेंटिफाई कराने हैं कीवर्ड्स। ठीक है, कुछ कीवर्ड्स हम डिक्लेयर कर देंगे जिनको हम आइडेंटिफाई करा देंगे और आते ही बोल देंगे कि वो कीवर्ड थे, जैसे printf दैट इज अ कैरेक्टर, दैट इज अ कीवर्ड। फिर इसके अंदर हम बोलेंगे ओके इंटीजर्स भी हमें आइडेंटिफाई कराने हैं, हमें कराने हैं फ्लोट्स भी आइडेंटिफाई और आइडेंटिफायर्स भी आइडेंटिफाई कराने हैं, ऑपरेटर्स भी और कमेंट्स भी, जो कि C++ में होती हैं। ठीक है, नॉर्मली वाला हमारे पास एक लेक्स प्रोग्राम है, तो हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो हमने क्या करा कि एक यहाँ पे हमने डिक्लेरेशंस कर दी। डिक्लेरेशन सेक्शन में हमने क्या करा कि सिर्फ stdio यहाँ पे इंक्लूड कर दी फाइल, क्योंकि हम यूज करने वाले हैं printf फंक्शन और fprintf फंक्शन। मैंने क्या करा कि एक काउंटर ले लिया एंड दी कमेंट इज इक्वल टू 0। साथ ही साथ जो भी सी स्टाइल की हम डिक्लेरेशन करते हैं ग्लोबल सेक्शन में, वो हम यहाँ पे करेंगे इस वाले सेक्शन में हमारे पास लेक्स के अंदर। और फिर हमने कमेंट का जो भी काउंटर था वो मैंने अभी के लिए 0 ले लिया, ताकि जितने भी कमेंट्स आएंगे मैं उन्हें प्लस कर दूंगा। फिर मेरे पास क्या है कि यहाँ पे मैंने एक टाइप नाम की डिक्लेरेशन कर दी। जो मैंने क्या कर दिया, ये हमारे पास होती है ये वाली डिक्लेरेशन हम इसलिए करते हैं ताकि हम बाद में जो रेगुलर एक्सप्रेशन जो लिखते हैं उनके अंदर हम इनको यूज कर सकें और जो अपने कामों को आसान कर सकें। ठीक है, तो हमने क्या करा कि यहाँ पे टाइप है। टाइप हमारे पास क्या क्या हो सकता है, इंट हो सकता है, बुलियन हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, डबल, कैर, बाइट, शॉर्ट। ये सारी चीज हमारे पास टाइप में आ सकती है, क्योंकि ये वाले हमारे पास नॉर्मल टाइप्स होते हैं C++ जैसी लैंग्वेज या फिर सी लैंग्वेज में। तो हमने क्या करा, ठीक है, यहाँ पे टाइप नाम की डिक्लेरेशन कर दी। अब उसके मैंने क्या करा, ओके यहाँ पे मैं कैर टाइप भी लिख सकता हूँ, पर वो ऑप्शनल है, हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं क्योंकि ये हमारे पास सी सेक्शन नहीं है। और उसके मैंने क्या करा, ठीक है, स्टार्ट जो होगा उसका मतलब मेरे पास एक स्टार्ट कमेंट का सिंबल होगा। जैसे हम एक स्लैश लगाते हैं, फिर इसके बाद हम बोलते हैं कि स्टार, तो ये हमारा कमेंट का स्टार्टिंग हो जाता है। फिर उसके बाद मेरे पास होता है कि स्टार और एंड, स्टार और फिर ऐसे स्लैश, तो वो हो जाता है मेरे पास कमेंट का एंड। ये सारी डिक्लेरेशन हम अभी कर लेते हैं ताकि हम इनको बाद में यूज कर सकें। नो स्टार होगा मेरे पास क्या होगा, ऐसी क्लास जिसमें हमारे पास सब कुछ आए बस स्टार ना आए। तो मैंने क्या करा कि ब्रैकेट ओपन करा, फिर इसका ये वाला सिंबल लगा दिया, पावर वाला सिंबल लगा दिया, फिर इसके मैंने कर दिया ठीक है एक स्टार लिख दिया। इसका मतलब होगा कि ओके, तो इसका मतलब होगा कि हमारे पास स्टार के अलावा सब कुछ यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगा। स्पेस को हमने जब डिक्लेयर करा था, इसके अंदर हमने डिक्लेयर कर दिया एक स्पेस, एक स्लैश टी टैब स्पेस और एक न्यू लाइन। ये सब मैंने एसपी वाली एक क्लास बना दी और इसके अंदर डाल दिए। फिर मैंने एक डीबी नाम की यहाँ पे चीज डिक्लेरेशन कर दी, जो कि हो गई मेरे पास डबल एंड को आइडेंटिफाई कराएगा कि मेरे पास अगर बीच में काफी सारे स्टार है पर उनके साथ हमारे पास एक बैक स्लैश नहीं है, तो हमारे पास वो एंड नहीं करेंगे कमेंट को। तो वो वाले भी हमने यहाँ पे एक डिक्लेरेशन कर दी, वो हम यूज करेंगे अपनी मल्टी लाइन कमेंट को आइडेंटिफाई कराने के लिए। फिर मैंने एक परसेंटेज एस नाम की एक न्यू सेट नाम की डिक्लेरेशन कर दी यहाँ पे, जो भी यूज होगी हमारे पास मल्टी लाइन कमेंट में। जब हम और ज्यादा टेक्स्ट मांगेंगे और वो और ज्यादा टेक्स्ट मांगने के बाद जब हमारे पास एंड तक पहुंचेगा, तभी वो प्रिंट करेगा कि हाँ भाई ये मल्टी लाइन कमेंट था, वरना नहीं। अच्छा, हमारा अगर हम कोई भी एक C++ प्रोग्राम लेते हैं एज इनपुट, तो हमारे पास उसके अंदर आता है यूजिंग। तो यूजिंग आने पर वो क्या करे, कुछ भी नहीं, तो हमने इसे सेमीकोलन लगा के छोड़ दिया। फिर मैंने क्या करा कि जैसे ही मेरे पास टाइप आया, टाइप में क्या कर सकता था, नॉर्मली ये जो सारी डिक्लेरेशन है ये मैं पूरी यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट भी कर सकता था, पर मेरा कोड फाइन दिखे इसलिए मैंने ऐसी सेपरेट करके डिक्लेरेशन की है। जब भी ये आए तो मुझे क्या करना है, प्रिंटफ करना है क्या, मेरे पास टाइप आ गया, TYPE लिख देना है कंसोल पे। और fprintf फंक्शन मेरे पास यूज हो रहा है किसी एक पर्टिकुलर फाइल में प्रिंट करने के लिए। तो मैं दिखाता हूँ INT मेन के अंदर। तो मेरे पास INT मेन सेक्शन है, जिसके अंदर मैंने क्या करा, इनपुट फाइल तो ले ली एक inp.cpp, और जो आउटपुट फाइल जो डाल दी वो मैंने करा detected.cpp और राइट मोड में खोल दी मीन्स w के साथ, और यहाँ पे रीड मोड में खोल दी r के साथ। लास्ट में मैंने क्लोज भी करनी होती है, वरना जो भी रैम में चेंज होते हैं वो एक्चुअल फाइल में नहीं होते हैं। और उनके बीच मैंने कॉल कर दिया yvelx, ताकि सबसे पहले फाइल खोलो, फाइल सेटअप कर दो, फिर yvelx कॉल करो और फिर फाइल क्लोज कर दो, सेव कर दो चेंजेस। ठीक है, तो अब मैंने क्या करा कि सर्वाइव आउटकम नॉर्मली printf वहाँ पे हमारा प्रिंट नहीं करेगा, हमें यूज करना पड़ेगा fprintf फंक्शन, जो कि प्रिंट करेगा उस वाली फाइल में। तो पहला आर्गुमेंट होता है कौन सी वाली फाइल, वो वाली फाइल जो कि रेफरेंस हो रही है हमारे पास उससे वाई आउट से। और हमारे पास क्या होगा, जैसे ये वाली कौन सी वाली लाइन पे चल रही है, जब हमारे पास कोई भी जो एक लाइन है वो मेरे पास डबल स्लैश से स्टार्ट हो रही है, मीन्स हमारे पास दो कमेंट, मीन्स हमारे पास सिंगल लाइन कमेंट हो रहा है, तो हमारे पास शुरुआत में आएंगे दो स्लैशेस और उसके बाद आएगा मेरे पास डॉट स्टार का मतलब है कुछ कुछ भी आ सकता है 0 और मोर टाइम्स। तो ऐसी अगर मेरे पास कहीं भी रेगुलर एक्सप्रेशन मैच करती है तो मेरे पास कमेंट आ जाता है, और मीन सिंगल लाइन कमेंट होता है। और मैंने क्या करना है, प्रिंटफ कर देना है सिंगल लाइन कमेंट, और फिर मैंने CM++ भी कर देना है। बात करते हैं हमारे पास fprintf फंक्शन की। तो fprintf फंक्शन क्या करेगा, वही वाली जो सेम चीज है कि मतलब कि ये वाली जो वाइवर टेक्स्ट है, मींस ये वाली जो चीज है हमें एक सिंगल लाइन कमेंट के रूप में मिली है,
और फिर मैं लिख दूंगा फाइल के अंदर कि ये था सिंगल लाइन कमेंट। और क्या था सिंगल लाइन कमेंट, वो हो जाएगा यहाँ पे परसेंटेज एस और उसकी वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी वाइवा टेक्स्ट से, एस जो हम सी में करते हैं। उसके मैंने क्या करा, ठीक है, अब मैं रिकॉग्नाइज करने जा रहा हूँ मल्टी लाइन कमेंट। तो मैंने क्या करना है कि सबसे पहले स्टार्ट करना है। तो मैंने क्या करा, स्टार्ट सिंबल था मेरे पास ऐसे होता है एक मल्टी लाइन कमेंट में। और इसके मैंने क्या करा, ठीक है, वाई वाई मोर करना है। वाई वाई मोर का मतलब है कि अभी मेरे पास जो है ये रेगुलर एक्सप्रेशन है वो खत्म नहीं हुई है। जब भी ऐसा आए तो मैंने क्या कर दिया, बिगिन न्यू सेट। ठीक है, मैंने जो ऊपर डिक्लेरेशन यूज करी थी वो मैंने यहाँ पे यूज कर ली। बिगिन कीवर्ड के बाद मैंने कहा न्यू सेट, और फिर मैंने न्यू सेट यहाँ पे डिफाइन कर दी कि अगली नई सेट क्या हो हमारे पास जब ये रेगुलर एक्सप्रेशन मैच करने जा रही हो। तो वो हो सकती है नो स्टार, मेरे पास काफी सारी चीज आ सकती हैं जो स्टार के अलावा हो। ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगी। फिर उसके बाद भी हमने वाई वाई मोर को कर दिया, मीन्स और ज्यादा टेक्स्ट लेके आओ इस वाली रेगुलर एक्सप्रेशन को मैच करने के लिए। फिर इसके मैंने कर दिया कहाँ से। फिर अगर 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 कुछ चीज आई तो मेरे पास कहाँ जाऊँ, बिगिन जाऊँ न्यू स्टेट पे, तो वो इसके नीचे जाएगा और न्यू स्टेट पे देखेगा कि अगर मेरे पास और ज्यादा स्पेसिस भी हैं क्या उस वाली मल्टी लाइन कमेंट पे। हाँ, मेरे पास स्पेसिस भी हो सकते हैं और नई लाइन भी हो सकती है, मीन्स मेरे पास दो दूसरी लाइन में भी जा सकता है। तो ठीक है, एसपी हो गया। फिर इसके वाई वाई मोर और कॉल कर दिया। अगर मेरे पास इसके बाद भी और टेक्स्ट आया तो ठीक है, ले आओ और फिर उसको किससे मैच करो, उसको नई स्टेट से मैच करो और नई स्टेट उसके नीचे जाके चेक करो। नीचे देखिए हमारे पास, हाँ, अगर मेरे पास काफी कई बार ऐसा हो सकता है कि ठीक है मेरे पास स्टार आया पर स्लैश नहीं आया। ठीक है, स्टार भी आ सकता है मेरे पास मल्टी लाइन कमेंट में, तो इससे मैच हो जाएगी। फिर वो बोलेगा ठीक है, अगर इसके बाद भी कुछ मैच करना है तो हाँ भाई अब सब कुछ मैंने मैच कर लिया एक मल्टी लाइन कमेंट में। वो फिर उसके बाद यहाँ पे जाओ न्यू सेट पे, इसके नीचे जाओ तो यहाँ पे देखा एंड है। अगर मेरे पास ऐसा है, ये सारी चीज मैच करते हुए आ रहा है और फिर उसके बाद मेरे पास एक एंड मैच हो जाता है। एंड क्या था मेरे पास यहाँ पे, एंडिंग कैरेक्टर ऑफ मल्टी लाइन कमेंट। अगर मेरे पास ये मैच हो जाता है तो मुझे क्या करना है, कमेंट कर दो प्लस प्लस, मीन्स मेरे पास जितनी भी कमेंट्स हो जाएंगी वो हो जाएंगी यहाँ पे प्लस प्लस। और मैंने क्या करना है, प्रिंट एफ कर देना है मल्टी लाइन कमेंट। ठीक है, और फिर मैंने क्या करना है उसके बाद ये वाला नहीं भूलना कि मुझे प्रिंट करना है बिगिन जीरो। बिगिन जीरो का मतलब हाँ भाई अब कुछ मत बिगिन करो, अब नेक्स्ट जो आप रेगुलर एक्सप्रेशन रीड करने वाले हो उसको देखो और उसको स्टार्ट से रीड करो, क्योंकि जो पुरानी जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो मेरे पास अब मैच हो चुकी है, काम खत्म हो चुका है पूरा पूरा मैच करने का। तो मुझे क्या करना है, बिगिन जीरो कर देना है और मुझे यहाँ पे प्रिंट एफ कर देना मल्टी लाइन कमेंट। अब मैं फाइल में लिखना तो नहीं भूलूंगा क्योंकि मैं ये वाला इसका जो आउटपुट है वो कंसोल पे भी लिखवा रहा हूँ और फाइल पे भी लिखवा रहा हूँ। तो मैंने प्रिंट एफ फंक्शन यूज करा और उसके अंदर पहला आर्गुमेंट मैंने पास कर दिया वाई वाई आउट, उसमें लिख दिया मैंने मल्टी लाइन कमेंट। और कौन सी है मल्टी लाइन कमेंट, तो यहाँ पे है परसेंटेज एस और इसके आगे मैंने लिख दिया वाई वाई टेक्स्ट। ठीक, तो मैंने क्या करा, ओके, तो ऐसे कर दिया एक मल्टी लाइन कमेंट मैंने रिकॉग्नाइज। फिर इसका मैं करता हूँ इंटीजर भी मुझे करना था रिकॉग्नाइज। तो मैंने क्या करा, अगर मेरे पास 0 से 9 तक कोई भी कैरेक्टर आता है वो एक से ज्यादा बार आता है, एक बार भी आता है तो भी रिकॉग्नाइज हो जाएगा, एक से ज्यादा बार आया तो भी रिकॉग्नाइज हो जाएगा। तो ऐसा होता था, वो उसके आगे लिख देना मैंने इंटीजर और फाइल में मैंने प्रिंट करा देना इंटीजर। और फिर क्या चीज मेरे पास इंटीजर के रूप में आइडेंटिफाई हुई है तो मैं उसके आगे लिख दूंगा परसेंटेज एस और वाई वाई टेक्स्ट हो जाएगा, मेरे पास हो जाएगा टेक्स्ट। ये मीन्स मेरे पास चीज़ें आ जाएंगी, जैसे 1 आ जाएगा, 19 आ जाएंगे और बाकी सारी चीज़ें वो मेरे पास आइडेंटिफाई हो जाएंगी एज ए इंटीजर। अब बात कर लेते हैं फ्लोट की, फ्लोट आइडेंटिफाई कराने की। तो फ्लोट क्या होता है, ऐसी चीज़ जो मेरे पास जिसके अंदर डॉट होना ज़रूरी है और फिर उसके बाद एक सिर्फ एक डिजिट होनी ज़रूरी है, तो वो हो जाता है मेरे पास फ्लोट। तो वो जो उसके बाद की जो डिजिट है मेरे पास होती है वो 0 to 9 प्लस कर दिया, मीन्स हमारे पास क्या होगी कि 0 to 9 हमारे पास कोई भी डिजिट होगी और वो 1 और मोर टाइम्स होगी और इसके आगे मेरे पास डॉट होगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास एक फ्लोट। और उससे पहले मेरे पास क्या आ सकता है, 0 to 9 कुछ भी आ सकता है, वो आ सकता है 0 और मोर टाइम्स आ सकता है। मीन्स हमारे पास आगे वाली जो डिजिट है, जैसे 0.9 है, 0.9 है वो भी हमारे पास फ्लोट होता है, पर हम अगर कहें 0.9 होता है तो वो भी हमारे पास फ्लोट होता है। तो ये दोनों के दोनों रिकॉग्नाइज हो जाएंगे, ये दोनों के दोनों जो टाइप्स हैं वो फ्लोट से रिकॉग्नाइज हो जाएंगे। फिर कंसोल पे हो जाएगा प्रिंट फ्लोट और उसके बाद मेरे पास फाइल में भी हो जाएगा फ्लोट। और क्या चीज फ्लोट है, तो मैंने परसेंटेज एस के आगे वाई वाई टेक्स्ट डाल दिया। वाई वाई टेक्स्ट इसका एक इंटरनल वेरिएबल होता है जो ट्रैक रखता है अभी कौन से वेरिएबल को रीड करके आप इस रेगुलर एक्सप्रेशन के ब्लॉक में आए हो, अभी क्या टेक्स्ट रीड करके आप इस रेगुलर एक्सप्रेशन के ब्लॉक में आए हो, तो वो टेक्स्ट होता है वाई वाई टेक्स्ट के अंदर। उसके बाद मैंने करना है ऑपरेटर्स भी पहचानने थे, तो मैंने क्या करा कि एक क्लास बना दी, उसके अंदर मैंने लिख दिया प्लस डिवाइड माइनस मल्टीप्लाई फिर डिवाइड मॉडुलस इक्वल टू। तो ये सारे मेरे पास ऑपरेटर हैं। अगर इन सब में से कोई सा एक आता है, ठीक है, अगर इनमें से कोई सा एक आता है तो मेरे पास आ जाएगा ऑपरेटर वाली डिक्लेरेशन, मतलब की प्रिंटफ स्टेटमेंट चल जाएगी और मैं फाइल में प्रिंट कर दूंगा ऑपरेटर। और कौन सा वाला ऑपरेटर, तो वो परसेंटेज एस डाल दिया दोबारा से और टेक्स्ट के रूप में वाई वाई टेक्स्ट में आ गया होगा मेरे पास वो ऑपरेटर। अगर इन सब के और फिर इसका मैंने करना कि ठीक है, मुझे अब आइडेंटिफाई यहाँ पे आइडेंटिफाई कराना है, आइडेंटिफायर मुझे आइडेंटिफाई कराना है। तो मैंने क्या करा, ठीक है, मैंने जो आइडेंटिफायर क्या होता है, सी स्टाइल में हमारे पास होता है जो भी ऐसा कोई वर्ड, ऐसा कोई स्ट्रिंग का सीक्वेंस जिसमें हमारे पास जो स्टार्ट लेटर हो या तो अंडरस्कोर हो या फिर हमारे पास स्मॉल ए से स्मॉल जेड हो या फिर कैपिटल ए से कैपिटल जेड हो। ठीक है, और फिर उसके बाद वो फॉलो हो हमारे पास स्मॉल ए से स्मॉल जेड से या फिर कैपिटल ए से कैपिटल जेड से या फिर एक अंडरस्कोर से या फिर एक 0 to 9 को भी नंबर से। ठीक है, ये सारी चीज अगर मेरे पास आ
आती है कितनी बार, 0 और मोर टाइम्स, तो वो हो जाएगा एक आइडेंटिफायर। तो मैं उसके आगे कंसोल में प्रिंट कर दूंगा आइडेंटिफायर, और इसमें क्या करूंगा कि ठीक है एक फाइल में जाके प्रिंट कर दूंगा आइडेंटिफायर, और फिर %s, और फिर इसके बाद हो जाएगा बाइबल टेक्स्ट के अंदर मेरे पास वो पर्टिकुलर आइडेंटिफायर है जो इससे मैच होकर आया है। ठीक है, तो मैंने क्या करा कि ये कर दिया। उसके बाद अगर मेरे पास इस सब के अलावा कुछ आता है तो ये डॉट करेगा एक कैरेक्टर के लिए काम, और इन सब के अलावा कुछ भी आएगा तो इसके अंदर जाएगा, इस वाले ब्रेसेस के अंदर। तो मुझे कुछ नहीं करना और एक सेमीकोलन डाल के छोड़ देना है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि ठीक है ये सब तो हो गया। अब मैं क्या करूंगा, नॉर्मली पहले कमांड से चला के दिखाऊंगा। मैं इस वाई बाय इनवैलिड डिक्लेरेशन को कर देता हूँ कमेंट, और इसको मैंने कर दिया कमेंट। तो उसके बाद नहीं क्या करा कि अब मैं चला के दिखाता हूँ। तो मैं एक और चीज़ यहाँ पे डालूंगा कि अगर मैं डालूँ यहाँ पे एक @ तो यहाँ से इस लेक्स फंक्शन से हो जाओ रिटर्न। ठीक है, तो ऐसा करूंगा तो मैं वहाँ पे कंसोल से Ctrl+Z नहीं दबाना पड़ेगा मुझे, मैं नॉर्मली @ डाल सकता हूँ और ये खुद ही बंद कर देगा इस वाले लेक्स फंक्शन को और ज़्यादा टोकनाइज करना। तो मैं अभी कौन से वाले डायरेक्टरी में हूँ, मैं 2 वाले डायरेक्टरी में हूँ। तो मैं cd करूँगा पेरेंट में, और फिर cd करूँगा 2। ठीक है, 2 वाले में आ गया। तो मैं अब फ्लैक्स चलाने की कोशिश करूँगा। मेरे पास प्रोग्राम का नाम है comment.l, तो मैं करूँगा comment.l, और फिर ये क्या करेगा, मेरे पास lex.yyc फाइल बना देगा, जिसको मैं कंपाइल करूँगा gcc से, gcc lex.yyc। ठीक है, तो मेरे पास एक a.exe फाइल बना देगा, तो मैं उस a.exe को डायरेक्टली कमांड में चला सकता हूँ। तो यस, ये मेरे पास अब वेट कर रहा है एक कमांड के लिए, एक इनपुट के लिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इनपुट डालने की कोशिश करूँगा, 1 डालूंगा, ओके इंटीजर। अगर मैं 0.9 डालूंगा तो मेरे 0.0 भी डालूंगा तो भी हो जाएगा एक फ्लोट, और फिर 0.9 भी डालूंगा तो मेरे पास हो जाएगा एक फ्लोट। अगर मैं कोई और कैरेक्टर डालना चाहूँ, जैसे हैश डाला, तो मेरे पास ओके, तो मेरे पास यहाँ पे कैरेक्टर्स आइडेंटिफाई नहीं हो रहे हैं। हाँ, तो इन सब के अलावा जो चीज़ है वो मेरे पास इस वाली कंडीशन में आएगी। तो वो तो मैंने यहाँ पे कुछ किया नहीं है, तो इससे भी यहाँ पे कुछ नहीं किया। ठीक है, तो उसके बाद मैं एक सिंगल लाइन कमेंट ट्राई करता हूँ। मेरे पास सिंगल लाइन कमेंट होगी ऐसी, दिस इज अ सिंगल लाइन कमेंट। तो ऐसी अगर मैं चीज़ ट्राई करता हूँ तो ये हाँ बोलेगा अच्छी तरह से कि ये थी सिंगल लाइन कमेंट। इसके बाद मैं ऐसे एक डबल लाइन कमेंट ट्राई करता हूँ, ये जगह / ये, और फिर इसके मैं लिखूँ कि डबल लाइन कमेंट। ठीक है, और फिर इसके बाद मैंने क्या करा कि एक / इससे इसे कर देता हूँ क्लोज। तो जैसे ही ये मेरे पास ये स्टार और फिर ये क्लोज होता है, स्टार और फिर ये स्लैश मेरे पास क्लोज होता है, वैसे ही पहचान जाएगा कि ठीक है ये सारे रूल से हमारे पास यहाँ पे चल रही है, आइडेंटिफाई हो रही है। और फिर से मेरे पास क्या होगा कि ठीक है ये मेरे पास मल्टी लाइन कमेंट है, तो इसके आगे लिखा आ गया मेरे पास मल्टी लाइन कमेंट। और मेरे पास क्या चीज़ बच गई थी, मेरे पास बच गया था सिंगल लाइन कमेंट हो गया। हाँ, टाइप को भी हम यहाँ पे टेस्ट कर लेते हैं। अगर हम किसी प्रोग्राम में लिखते हैं, जैसे अगर हम किसी प्रोग्राम में यहाँ पे लिखते हैं क्या, अगर हम लिखते हैं int, तो वो हो जाएगा यहाँ पे टाइप। अगर हम लिखते हैं int a = 100 किसी भी सी फाइल में लिखते हैं, तो यस ये बोलेगा टाइप हो गया। a को मतलब आइडेंटिफाई कर रहा है एक आइडेंटिफायर से, फिर इक्वल टू को आइडेंटिफाई कर रहा है एक ऑपरेटर से, फिर उसके बाद 100 को आइडेंटिफाई कर रहा है एक इंटीजर से। तो मेरा जो प्रोग्राम है वो एकदम परफेक्ट चल रहा है। हाँ, और मैं इसी तरह से ऑपरेटर्स को भी यहाँ पे आइडेंटिफाई करा सकता हूँ। ठीक है, तो ये इसका फर्स्ट हमारा स्टेप होता है कंपाइलर का, जो होता है वो लेक्सिकल एनालिसिस। तो उसको इम्प्लीमेंट करने का एक तरीका है फ्लेक्स के थ्रू प्रोग्राम बनाना। और याक जो काम करता है वो होता है मेरे पास पार्सिंग का। तो वो होता है मेरे पास सेकंड स्टेप होता है मेरे पास कंपाइलर का, जो कि क्या करता है ये जो प्रोग्राम है लेक्स जो है मेरे पास टोकन जनरेट करता है। फॉर एग्जांपल ए क्या चीज़ है वो पहचानता है, मेरे पास स्ट्रिंग है एंड ए = 100, इसमें पहचानता है कि क्या चीज़ क्या है। जैसे इंट मेरे पास टाइप है, ए आइडेंटिफायर इक्वल टू मेरे पास ऑपरेटर, और हमारे पास क्या है कि 100 मेरे पास इंटीजर है। तो ये सारी चीज़ आइडेंटिफाई कराता है लेक्स, और फिर उन सारी चीज़ों को एक एक्सप्रेशन में रख के देखता है याक, और फिर अगर वो एक्सप्रेशन में बैठती है तो उसे करता है नेक्स्ट फेज में कंपाइल, और फिर उससे मुझे मिलती है असेंबली लैंग्वेज की एक फाइल, जिसको वो असेंबल करता है, जिससे मेरे पास बाइनरी कोड मिलता है। और फिर वो बाइनरी कोड जो होता है वो हमारे पास लिंक होता है। ठीक है, लिंक होता है, और फिर एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनता है, और फिर लोडर आके उसे रैम में डाल के चला देता है। तो ये सारे हमारे पास स्टेप होते हैं कंपाइल के। तो उसका सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है, ठीक है, जो होता है हमारे पास। तो ये वाला प्रोग्राम अच्छी तरीके से चल रहा है, तो हम इसको क्लोज कर सकते हैं। जैसा मैंने डिफाइन करा था, एक अगर एड्रेस डालूंगा तो ये रिटर्न हो जाएगा। तो हाँ, ये हो गया रिटर्न। बात कर लेते हैं हम इनपुट्स एक फाइल से लेने की। तो अगर मैं इसको अनकमेंट कर दूं, मैं अनकमेंट कर दूं यहाँ पर, तो ओके ये मेरे को इनपुट लेगा एक फाइल से, ना कि सिर्फ कंसोल से। तो मैंने एक input.cpp एक फाइल बना रखी है यहाँ पे। कहाँ पे बनाई है मैंने input.cpp? ओके, मैं इसको खोलता हूँ सबलाइम टेक्स्ट से। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे हो गई एक इनपुट फाइल।
ठीक है। अगर मैं इस इनपुट फाइल को टेक्स्ट करूँ अपने प्रोग्राम से तो मेरे पास हो गया कमेंट.एल, मैंने इसको सेव करना है और दोबारा से मुझे कंपाइल करनी पड़ेगी फाइल क्योंकि मैंने इसमें चेंजेस करे हैं। फ्लेक्स, फिर हमारे पास हो गया जीसीसी और a.exe। अब ये क्या करेगा, मेरी इनपुट फाइल खोलेगा और सारा काम खुद ही कर देगा, मैंने कुछ भी एंटर नहीं करा। तो इसने सारी सारी चीज़ जो है मेरे पास डिटेक्ट कर ली इस वाली फाइल में, तो फिर ये जनरेट करेगा। मैंने जैसे वाई आउट भी यूज़ कर रखा है, तो मेरे पास यहाँ पे डिटेक्टेड.cpp इसने बना दी। तो डिटेक्टेड.cpp कुछ ऐसी है कि इसने सबसे पहले आइडेंटिफाई करा दिस, ये मेरे पास आइडेंटिफायर के अंदर कैटेगरी में बैठ रहा है। इस भी मेरे पास आइडेंटिफायर बन रहा है, आइडेंटिफायर में हमारे पास ये भी आ रहा है। और हमारे पास यहाँ पे मल्टीलाइन भी एक जो है आइडेंटिफायर की कैटेगरी में बैठ रहा है और यहाँ पे कमेंट भी। बट जैसे ही मेरे पास ये खत्म होता है तो ये बताता है ये था मेरे पास मल्टीलाइन कमेंट। फिर उसके बाद ये जो इंटीजर है ये आइडेंटिफाई हो रहा है एक टाइप में, उसमें मैंने क्या करा कि एज होता है मेरे पास आइडेंटिफायर के अंदर आ रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे मेरे पास इक्वल टू है, मेरे पास यहाँ पे ऑपरेटर के अंदर आ रहा है, और इंटीजर जो है मेरे पास यहाँ पे 100 जो मेरे पास इंटीजर के अंदर आ रहा है। फिर दिस इज सिंगल लाइन कमेंट जो चीज़ है मेरे पास सिंगल लाइन कमेंट में आ रही है। तो मेरे पास यहाँ पे आउटपुट फाइल भी इसने खुद ही बना दी। ठीक है, मैंने अगर इनपुट लिया तो कंसोल से इनपुट लेने पे भी आउटपुट फाइल बनाना था, बट कोई इनपुट फाइल नहीं ले रहा था। तो ये तो था मेरे पास लेक्स का प्रोग्राम जो कि कमेंट्स को आइडेंटिफाई कराता था, मल्टी लाइन और सिंगल लाइन कमेंट।